अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नरगिस है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नरगिस सिद्दीकी। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर चुके हैं और हम निकल चुके हैं रानी खेत के लिए। आज हमारा नैनीताल में तीसरा दिन है और तीसरे दिन हम लोग जा रहे हैं रानी खेत घूमने के लिए। ये प्यारे प्यारे खूबसूरत से पहाड़ देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया था। दिल कर रहा था यहीं से उतर के बस इसको निहारते रहे, मगर गाड़ी चल रही थी तो हम क्या ही करते, क्योंकि गाड़ी हम लोग को जल्दी पहुंचना था। तो हम लोग पहुंच गए थे ये वाले रेस्टोरेंट, कृष्णा रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं। तो खा पी लिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। ये बात हमने इनर पहना पकड़ा हुआ था क्योंकि मेरे को गर्मी लग रही थी, तो इनर पहना हुआ था। ये ऊपर का टॉप है। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल गए थे। तो यहाँ से भी ये बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था, बहुत प्यारा प्यारा ग्रीन। और ये तो आंखों को लुभाने वाला मंज़र था, बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके नैनीताल में। लेकिन रास्ते में बहुत थोड़ी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि सबको उल्टियाँ हो रही थी, क्योंकि रास्ता नैनीताल से ये जो रानीखेत वो 68 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर है। और जो यहाँ पे रास्ते भी टेढ़े मेढ़े हैं, तो लोगों बाकी जो लोग साथ में थे सबको बहुत उल्टियाँ हुई थी। ख़ासकर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ था, मेरी हिबा को भी उल्टी हो गई थी। उसने मेरे भी कपड़े ख़राब कर दिए, तो दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर भी अब यहाँ नैनीताल हैं तो सारे पॉइंट घूमना, तो हम लोग निकल पड़े थे एडवेंचर पे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन बाद में थोड़ी तकलीफ भी थी क्योंकि हमारे अपनों को तो तकलीफ़ होती तो हम लोगों को भी तकलीफ़ होती। खैर ये सब नज़ारे देखते देखते हम लोग पहुँचने ही वाले थे एक पॉइंट पे, जहाँ ड्राइवर हमको लेके जा रहा था। एक लाइब्रेरी है जहाँ हमें जाना है, फ़िलहाल वही पास पड़ रही है। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, तो थोड़ा रुक रुक के चलने में थोड़ा आराम रहने वाली है। तो रुक रुक के थोड़ा सा हवा पानी लेते रहेंगे बाहर का, वरना गाड़ी में बैठे बैठे तो दिमाग का दही हो जाता है। फ़िलहाल हम लोग पहुँच गए थे ये लाइब्रेरी। हाँ, ये एक लाइब्रेरी ही है। तो हम लोग आ गए थे गेट के अंदर। तो गेट के अंदर से हम लोग घूम के, पता नहीं उधर से घूम के वहाँ, यहाँ बल्कि हमें यहीं रुकना था। यहाँ पे कोई टिकट चार्ज नहीं लगा था। हम लोगों ने यहाँ पे घूमा और फ़ोटो शूट वगैरह करवाया, थोड़ी देर आराम करना था ना, तो इस वजह से थोड़ी देर रुक गए। फ़िलहाल ये बंद तो पड़ी हुई थी, हम लोग आए तो ये बंद थी, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस वजह से बाहर ही बाहर घूम के फिर हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान कर रहे थे। और यहाँ हिबा फूल तोड़ के मज़े ले रही थी। वो हिबा फूल तोड़ी तो ये वानिया को गर्मी लग रही थी, अपनी फ्रॉक उतरवा के फेंक दी उन्होंने, क्योंकि थोड़ी यहाँ से मौसम अभी ठंडा नहीं है, थोड़ी सी गर्मी है। इस वजह से बच्चों ने अपने अपने इनर इनर उतार दिए। खैर यहाँ पे हम टशन झाड़ने लगे थे, थोड़ी सी मज़ा आ रहा था, मौसम थोड़ा एंजॉय सोच रहे थे थोड़ी देर और रुक जाएं, क्योंकि मेरे भी पेट का मेंटल बाहर आने को करने लगता है। हिबा का तो कर ही चुका था, इनके अब्बू का भी हो चुका था, और हिबा ऊपर चढ़ी, यहाँ इनकी फुफ्फी खड़ी थी। फिर हम लोग बाहर आने की सोच रहे थे, फिर हम लोग गाड़ी भर के आ गए थे रानीखेत। रानीखेत का यह बाहर का नज़ारा है। कुछ देर बाद पता चला कि रानीखेत बंद हो चुका है। तो भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, बेइंतहा तकलीफ़ हुई थी। रानीखेत देखने के लिए हम लोग 68 किलोमीटर दूर आए थे। इतनी तकलीफ़ें हुई, चढ़ा ऊपर कभी नीचे चढ़ते चढ़ते दिमाग ख़राब हो गया। मेरे हस्बैंड को इतनी सारी उल्टियाँ, बच्चों को उल्टियाँ हुई। लेकिन यहाँ पर पहुँच के पता चला कि ये बंद हुई है। सारी ड्राइवर की गलती थी। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे ड्राइवर पे कि उसने क्यों नहीं बताया कि 2 बजे तक ये बंद हो जाता। हम लोग 2 बजे यहाँ पर पहुँचे थे और 2 बजे ये बंद हो चुका था। फ़िलहाल यहाँ पे जो पेड़ वेड़ हैं, यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटो शूट करवाया। यहाँ पे एक दादी मिल गई थी जो ये बेच रही थी। इसका ना डेकोरेटिव पीस बनता है, लेक के सामने मिलता है, शो पीस है ये। इसको पेंट वेंट करके अच्छे से डिज़ाइन बनाते, लेकिन ये ऐसे ही उठा के कहीं से लाई थी, बेच रही थी। कह रही थी 30 रुपीज़ का एक है, तो हमने तो ले लिया था एक 30 रुपये। फिर ये कहने लगी 100 रुपीज़ और दे दीजिए, सारे ले लीजिए। खैर मेरे हस्बैंड ने उनको 100 रुपीज़ और दे दिए थे, लेकिन सारा ये जो सामान इनको वापस कर दिया। कहने लगी तुम ही रखो, कि वहाँ हमारे पास इतनी जगह ही नहीं थी, हम इसको लेके कहाँ जाते, इसलिए हमने पैसे उनको दे दिए थे, उनका सामान उनको दिए। लेकिन वो इतनी खुददार थी कि वो लेने को राज़ी ही नहीं। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा समझाया, तब वो जाके मानी, ये वाला एक हमने ले लिया। तब आगे सब हमने उनको वापस कर दिया। खैर सबकी बात मानकर वो मान गया और लेके चली गई थी। बड़ी ज़यीफ़ औरत थी। खैर और फिर बड़ा अफ़सोस हो रहा था मुझे यहाँ पे कि रानीखेत बंद मिला। सोचा था राजा हिंदुस्तानी में देखा था हम भी जाके एंजॉय करेंगे, लेकिन नहीं। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे और हम लोग आ गए थे आशियाना पार्क। ये रानीखेत का आशियाना पार्क है, लखनऊ का नहीं है। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, सोचा थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे तो थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, रानीखेत नहीं देखने को मिला था, वहाँ बंद हो चुका था। खैर हम लोग यहाँ आए, झूला झूला, इधर उधर घूमे, थोड़ा सा आराम किया। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे हाथी बड़े बड़े बने हुए थे और डायनासोर भी बना था। अच्छा यहाँ पे
पता नहीं कितना प्राइस था इसका टिकट, खैर शायद यहाँ का 10 रुपये था, ज़्यादा नहीं 10 रुपये थे यहाँ पे। और ये है यहाँ के हाथी। ऐसा लग रहा था कि हाथी पार्क, खैर हमारे हाथी पार्क में 10-90 जो है वहाँ पे तो बहुत सारे हाथी, खैर यहाँ पे 2 ही हाथी थे और एक का तो दांत भी टूटा हुआ था। इसका एक दांत टूटा, ये देख रहे हैं, इसका दांत भी टूटा हुआ था बेचारे का, पता नहीं किसी ने तोड़ दिया था। खैर यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था, बहुत रिलैक्स हो गए थे, सबका दिल और दिमाग ठीक हो गया था। यहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि सबका तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो सोचा रिलैक्स कर लेते। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत झूला था, हमने, नेहा ने, शिरीन ने, सब ने मिलकर झूला। ये नेहा खड़ी हुई हैं और ये सामने डायनासोर 2 खड़े हुए हैं। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आराम पानी की बोतल लेके भाग रहा था। तो कहने का मतलब हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया, थोड़ा सा अपना गम बोल गए थे कि हम लोग रानी खेत नहीं देख पाए। खैर बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे ना बंदर आ गए थे 2, जो हम लोगों को सामान खाने पीने के चिप्स वगैरह रखे थे पैकेट। एक बंदर आया, पहले वो उठा के ले गया, फिर दूसरा बंदर आया, वो फिर उठा के दूसरे ले गया, फिर बच गया था मेरा बैग, उठा के नहीं ले गया, उसमें बहुत सारा सामान था। खैर फिर हम लोग यहाँ पे इधर उधर पूरा घूमने लगे थे। यहाँ से नीचे उतरने का तो मैं आराम से उतर रही थी कि ये पता चला कहीं फिसल गए, फैल गए हम तो फिर मजाक बन जाएगा, इस वजह से धीरे धीरे चल रहे थे। खैर यहाँ पे किड्स एरिया भी था उधर, और वहाँ पे बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे बच्चों के साथ। और यहाँ से ये जो सामने नज़ारा पहाड़ वाला दिख रहा, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सब लोगों ने यहाँ पे बैठ के, लेट के, सब तरह से फ़ोटो खिंचवाए थे, बहुत मज़ा आया था। खैर नैनीताल में, सॉरी, रानी खेत में तो हमारा दिल टूट गया था, लेकिन यहाँ आके हम लोगों का दिल जुड़ गया था। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और फिर हम लोगों को टाइम हो गया था कि यहाँ से फटाफट निकले, क्योंकि हमें वापस भी जाना था। और यहाँ पे मेरी हिबा भी बहुत एंजॉय कर रही थी, अकेले खड़ी हुई थी, मुझे देखा तो फिर दौड़ के आ गए। खैर उसके बाद ये वहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे, ये बहुत प्यारे कलियाँ थी और कुछ फूल खिल गए थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने में। फिर आ गए थे हम लोग बाहर, ये है आशियाना पार्क, रानी खेत का आशियाना पार्क है। तो फिर हम लोग बाहर आ गए थे, ये लिखा हुआ रानी खेत, ऊपर लिखा हुआ आशियाना पार्क। और ये है बाहर का नज़ारा, गेट के बाहर निकलते ये नज़ारा है, बहुत प्यारा नज़ारा था। तो उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए थे, क्योंकि हमें वापस नैनीताल जाना था। तो यहाँ से काफ़ी दूर है, सॉरी नैनीताल वापस नहीं जाना था, हम लोग आ गए थे ये छोटी सी रानी खेत की लेक है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। ये लिखा हुआ आई लव रानी खेत। तो यहाँ पे एक छोटी सी लेक है और ये इसका जो गार्डन टाइप बना है, बहुत मज़ा आ रहा था। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे पिक्स खिंचवाए, सब लोगों ने फ़ोटो खिंचवाए थे। और हम लोग ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत कलर के फूल थे यहाँ पे, वाइट, पिंक, येलो, पर्पल, हर कलर के। यहाँ पे भी ये फूल थे जो मैंने वहाँ आशियाना पार्क में जो फ्लावर्स थे, वो यहाँ पे भी इसी कलर के, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, सेम वही थे, तो कलर थोड़ा सा, ये कलर उसी तरह सा था। तो बहुत मज़ा आया था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम लोग यहाँ पे बोटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटीज़ बहुत थी, बहुत सारी बोटें थी यहाँ पे, पैडल बोट्स थी। तो हम लोगों ने सोचा चलो, तीसरा दिन है आज, 2 दिन हो गया हम लोगों ने नैनीताल में घूमते हुए। हम लोगों ने नैनीताल में बोटिंग नहीं की, क्योंकि हम लोग सोचे थे मौसम अच्छा हो जाए तब करेंगे, लेकिन इधर उधर घूमने जा रहे थे तो मौका ही नहीं मिला। फ़िलहाल हम लोगों ने कहा यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। और ये है छोटी सी लेक, रानी खेत की छोटी सी लेक है, और यहाँ ये सेल्फी पॉइंट है रानी खेत, आई लव रानी खेत। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए थे, फैमिली फ़ोटोज़, सब लोगों ने ग्रुप फ़ोटोज़ बहुत सारे खिंचवाए, सबका दिल भर गया था फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते। खैर हम लोग नीचे जा रहे थे, क्योंकि तो हमने बड़ी वाली बोट का टिकट लिया हुआ था, क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ में बैठने वाली थी, हम, अप्पी जान, जीजू और मेरे हस्बैंड और उनके बच्चे और मेरे बच्चे, एक ही एक बच्चे हैं। तो हम लोगों ने बड़ी बोट ली, एक बोट में हम चारों लोग आ गए थे, और जुनैद और नवाज ने अलग बोट ली थी, जिसमें वो लोग सिंगल सिंगल गए हुए थे। तो वो नैनीताल से यहाँ पे बहुत कम प्राइस में था, शायद कि 200 पड़ा था, ऐसे ही कुछ पड़ा था, खैर मुझे ढंग से याद नहीं है। तो हम लोग नीचे आ गए थे, ये यहाँ से जहाँ से नीचे जाना होता है वहाँ पे टिकट लेनी होती है, और वहीं से ये लाइफ जैकेट वगैरह पहना के तब बाकायदा बोट में बिठाते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो खैर हम लोग आ गए थे, ये ग्रीन
तो फाइनल बिस्मिल्लाह करके हम लोग बोट में बैठ गए थे और यहाँ मेरे हस्बैंड और जीजू चला रहे थे बोट को। हम लोग तो आराम से बैठे थे, वीडियो बना रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे। इन लोगों को पैर थकेंगे चलाने में, था खैर उधर वो लोग भी चला रहे थे अपनी अपनी बोटें। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। फ़र्स्ट टाइम मैंने बोट में कदम रखा था, पहला एक्सपीरियंस है मेरा बोट में बैठने का। तो यहाँ पे कलरफुल मछलियाँ थी, बहुत प्यारी प्यारी और बहुत बड़ी बड़ी। यहाँ पे लोग मछलियों को भी खाना खिला रहे थे। आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला कि मैंने लास्ट में वहाँ पे बनाया था, जब हम लोग बोट से उतरे थे वहाँ पे लोग खाना डाल रहे थे और वो भर भर के मछलियाँ आ रही थी। और यहाँ पे हमने अपने सब लोगों की वीडियो बनाई थी और ये मेरी हिबा है। तो बहुत मज़ा आ रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड हाई कर रहे थे और ये सामने जीजू हैं। तो हम लोग आ गए थे वापस बोट करके। तो हम लोग उतरने वाले, बोट वाले ने हम लोगों को बुला लिया था क्योंकि बाकी सवारियाँ आ गई थी। तो और यहाँ पे बहुत सारी कलरफुल मछलियाँ आती थी, खाना डाल रहे थे, निकल रही थी और बड़े बड़ा समूह खोल रही थी खाने के लिए। बहुत सारी मछलियाँ आती, कलरफुल मछलियाँ थी और ये लोग अभी तक एंजॉय कर रहे थे। काफ़ी दूर निकल गए थे ये लोग, तो फिर थोड़ी देर बाद ये लोग भी आने ही वाले हैं। ये देख रहे हैं सब लोग मस्ती में अपनी बोट चला रहे हैं। हम लोगों का टाइम पूरा हो गया था, हम लोग आ गए थे वापस। और यहाँ पे मछलियाँ तो बहुत ही ज़्यादा थी, बेइंतहा मछलियाँ थी। फिर हम लोग आ गए थे ऊपर और अब इन लोगों का भी टाइम आ गया है उतरने का बोट से। तो अब इन लोगों की बोट भी आ गई है। तो उसके बाद हम लोग फिर वहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए पहुँच गए थे। हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाए थे उससे सेल्फ़ी पॉइंट के सामने। और ये यहाँ से कुछ इस तरह की ये लेक दिखती है, रानीखेत लेक। छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो ठीक है एंजॉय करने के लिए बोटिंग है। फर्स्ट टाइम हमने इसी में बोटिंग करी। अब हम कल परसों में यहाँ नैनीताल लेक में जो है करेंगे हम लोग बोटिंग। फिर यहाँ सेल्फी स्टिक से जो है हम लोग वीडियो बना ट्राई कर रहे थे। तो फ्रंट कैमरा से वीडियो बन रही थी, इस वजह से जो पीछे रानीखेत लिखा हुआ है वो उल्टा दिख रहा था। तो ये हाई कर रहे थे और ये मेरे हस्बैंड अब्दुल्ला, पीछे फैमिली है। तो फिर सब लोग वीडियो बनाने लग गए। तो यहाँ से बहुत प्यारा मंजर लग रहा था वो लेक का। अब बैक कैमरा बन रही तो सही दिख रहा है, रानीखेत सीधा दिख रहा है, वैसे फ्रंट कैमरे से उल्टा दिखता है। कुछ भी फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाओ तो उसमें उल्टा ही दिखता है। अगर हम लोग सीधे हाथ से खाना खाते हैं तो उसमें लगता है कि हम उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं। खैर हम लोग यहाँ से निकल गए थे गाड़ी में बैठ के। अब हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है। जब हम लोग जा रहे थे तब धूप थी तो हम लोग यहाँ पे रुके नहीं थे। वापस आए तो यहाँ पे बारिश भी बहुत हो रखी थी और बादल भी बहुत आए हुए थे, इतना कि कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था दिसंबर की सर्दी है और कोहरा जमा पड़ा है। सोचा था यहाँ पे सेल्फी खिंचवाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, मगर इतना ज़्यादा कोहरा था यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। फिर 1-2-4 फ़ोटो खिंचवा के हम लोगों ने यहाँ खाया पिया क्योंकि भूख लग गई थी।
तो यहाँ से नैनीताल सिर्फ 6 किलोमीटर बचता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध छा गई थी कि कुछ दिख नहीं रही। गाड़ियाँ लाइट जला के देख रही थी क्योंकि कुछ दिख नहीं रहा। उसका थोड़ी देर बाद सब एकदम साफ़ हो गया था, मौसम बिल्कुल क्लीन हो गया था। यहाँ पे हमने बॉइल्ड भुट्टा खाया, फिर मेरे हस्बैंड ने फ्रूट चाट ली क्योंकि भूख लग गई थी। तो सब लोगों ने कुछ ना कुछ खाया। यहाँ पे मैगी भी मिल रही थी, प्लेन मैगी मिल रही थी 50 रुपीज़ की, और बाकी सब जो है 50 रुपीज़ का ही था। फिर हम लोग आ गए थे रूम चेंज करके, हम लोग आ गए थे बालकनी में मौसम का मज़ा लेने की, क्योंकि हल्की हल्की अभी भी बारिश हो रही थी। तो बहुत कम, रोड पे कोई दिख नहीं रहा ख़ास, जो भी लोग थे वो छतरी लेके निकल रही थी कि बारिश हो रही थी हल्की फुल्की। तो सब लोग खड़े होकर यहाँ से एंजॉय कर रहे थे बाहर का व्यू। और उसके बाद जो है हम लोगों को खाना खाने भी जाना था, तो किसी का मन नहीं था बाहर जाने का। सोच रहे थे एक बंदा जाए और खाना पैक करा के ले आए, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही, इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग। उसके बाद यहाँ वानिया और आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? वानिया। मानिया नाम, इनको अपना नाम नहीं आता है। नहीं लग रही है आप लोगों को? ठंडी नहीं लग रही है? ठंडी लग रही है आपको? ठंडी लग रही है? किसको लग रही है? सर्दी हो रही है, बारिश हो रही है बहुत तेज से, और आपको नहीं लग रही है सर्दी? इधर देखिए, जरा सा, आपको नहीं लग रही है? नहीं लग रही है।